म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, इसके केस अचानक से राइज कर रहे हैं कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में। अभी इंडिया वैसे भी कोविड की सेकेंड वेव से लड़ रहा है और वहीं ये डेडली फंगल वायरस भी राइज हो रहा है। जहां आपकी इम्यूनिटी कम हुई, वहीं ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन ऐसा है कि ऑपरेचुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो जहाँ जहाँ अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है और जिसको डायबिटीज़ है, HIV है और अदर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। लास्ट ईयर जब कोविड की इनिशियल वेव थी, तब भी ये फंगल इन्फेक्शन के केसेस देखे गए थे और अब फिर अचानक से इसके केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शन मोस्टली कोविड रिकवर्ड पेशेंट में देखा जा रहा है, बट जो पेशेंट अभी कोविड से लड़ रहे हैं या जिनको अभी ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है और इसके सिम्टम्स या लक्षण? ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो मोस्टली कोविड रिकवर्ड पेशेंट में देखा जा रहा है। इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं नाक से ब्लीडिंग होना। धीरे धीरे ये ब्लीडिंग आँख से और कान से भी होने लगती है। अगर इसे इनिशियल स्टेज नहीं रोका गया तो फेस पे स्वेलिंग होती है और साथ ही पेशेंट की जान भी जा सकती है। जिन पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है या जिन्हें डायबिटीज या कैंसर है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। कई बार ये इन्फेक्शन आपके मुंह के थ्रू भी होता है, जिसमें पेशेंट के दांत में दर्द होता है, मुंह में ब्लैक कलर के अल्सर्स हो जाते हैं, जिसे वो नॉर्मली दांत का या मुंह का इन्फेक्शन समझ के डेंटिस्ट के पास भी जाता है ट्रीटमेंट कराने, बट ये मोस्टली एक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस के ही सिम्टम्स हैं। जिसको म्यूकोरमाइकोसिस का होता है तो उसको किसी किसी को नेजल ब्लॉकेज की कंप्लेन होती है, नोज के आसपास में थोड़ा स्वेलिंग आता है, चिक्स पे थोड़ा स्वेलिंग आता है, आइज के आसपास में थोड़ा रेडनेस और इसमें थोड़ा स्वेलिंग आता है, और किसी को सिर दर्द की बीमारी होती है, सीवियर हेडेक होता है। और अभी काफ़ी लोग ऐसा भी आता है जिसको टूथेक की कंप्लेन होती है और दिखाने के लिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। किसी किसी को मुंह में ब्लैक कलर का छाले पड़ जाते हैं और किसी को नेजल मिकोजा लेके उसका हम बायोप्सी भेजते हैं, तो उसमें पता चल सकता है क्यों हो रहा है ये म्यूकोरमाइकोसिस। वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो मोस्टली जिसको कोविड हुआ है तो उसमें उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उसको स्टीरॉयड और रेमडेसिविर देते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और जिसको शुगर की बीमारी है तो स्टीरॉयड की वजह से थोड़ा उसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है। कई बार पेशेंट को बचाने के लिए अफेक्टेड पार्ट को निकालना पड़ता है, जैसे आँख, नाक, जबड़ा। जो भी पार्ट इस इन्फेक्शन से अफेक्ट हुआ है उसे कई बार निकालना पड़ता है और एक्सट्रीम केस में पेशेंट की मौत भी हो जाती है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर इनिशियल स्टेज पे इस इन्फेक्शन को डायग्नोस कर दिया गया तो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ तो उसकी सारवार भी इम्पोर्टेंस है। उसके लिए जितना जल्दी डायग्नोसिस हुए और जितनी जल्दी सारवार हुए तो पेशेंट का उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं तो यह साइनस में से इन्फेक्शन आँख में चला जाएगा और कभी कभी किसी को ब्रेन में भी चला जाता है। इस इन्फेक्शन से कैसे बचें? सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और जिसको शुगर है तो शुगर वाला दर्दी को रेगुलर उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। और कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड की दवा ले रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद रेगुलर शुगर चेकअप कराने का है, और साथ में ज़रूरत पड़े तो फिजिशियन को दिखा के इंसुलिन स्टार्ट करना है। और इम्यूनिटी बढ़े उसके लिए थोड़ा डाइट में भी उसको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है वैक्सीन। अभी हमारा गवर्नमेंट वाला ने 18 साल से 45 ईयर के बीच में भी वैक्सीनेशन के लिए सबको मोटिवेट किया है। तो वैक्सीन लेंगे तो हमारा क्या है कि एक बार उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसके अंदर एंटीबॉडी बढ़ जाएगा, तो दूसरी बार वायरल का इन्फेक्शन लगेगा तो उसका सीवियरिटी कम रहेगी। तो मेरी तरह से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन लेंगे तो उसके बाद अगर इन्फेक्शन लगता है तो उसकी सीवियरिटी कम रहेगी और म्यूकोरमाइकोसिस का चांसेस भी कम रहेगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अब कोविड रिकवर्ड पेशेंट को स्ट्रिक्टली एडवाइस कर रहे हैं कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करें। कोई भी स्वेलिंग, पेन होना एक इंडिकेशन है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो आप अर्ली स्टेज पे ही डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट से इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं।